स्वागत करता हूं आपको हमारे इस YouTube चैनल ग्रेट सचान पर। आज बच्चों हमारा टॉपिक होगा मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव जनन के बारे में आज हम लोगों को बताएंगे। मानव जनन को इंग्लिश में ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मानव में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है तो इसमें लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ये दोनों हमारे नर युग्मक और मादा युग्मक ये आपस में जनन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। बच्चों किसका करते हैं? युग्मनज का। युग्मनज का जब निर्माण हो जाता है तो युग्मनज के निर्माण के पश्चात हमारा भ्रूण बनता है। युग्मनज के पश्चात भ्रूण के बाद हमारा नए संतान की उत्पत्ति होती है। यह नए संतति की उत्पत्ति होती है। नए संतति की उत्पत्ति होती है। अब जानेंगे ये हमारा जो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जनन करके, लैंगिक जनन करके युग्मनज का निर्माण किया। और ये हमारा जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन नर में हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मानव में कैसा विभाजन होता है? मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन क्रिया में मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जबकि नर और मादा में दोनों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमारा 46 का 23 इस नर युग्मक और मादा युग्मक के गुणसूत्र आपस में मिलकर के अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया को पूर्ण करने में युग्मनज का हमारा कितना बना? 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र की संतति उत्पन्न हुई। इसमें ये शरीर में, हमारे जो शरीर में, मानव शरीर में केवल जनन कोशिकाओं में ही, ये याद रखना कि मानव शरीर में केवल जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, बाकी सभी में समसूत्री विभाजन होता है। केवल याद रखना है कि जनन कोशिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है मानव की। इसलिए 23 मिलकर के हमारा युग्मनज का निर्माण किया और 46 बने। अच्छा, इसी क्रम में हम आगे जानेंगे कि लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटते हैं। लैंगिक जनन को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है निषेचन पूर्व घटना। दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। अब बच्चों देखेंगे कि निषेचन पूर्व घटना क्या होती है। निषेचन, जो क्रिया निषेचन से पहले हुई हो, पूर्व माने पहले, तो निषेचन पूर्व घटना में हमारा क्या क्या हुआ? युग्मक जनन का निर्माण हुआ। इस नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने पर हमारा युग्मनज का निर्माण हुआ।
किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। और इसका जो हमारा इसके जो ये अर्धसूत्री विभाजन में 46 होते हैं इसमें, लेकिन 23 मतलब अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो इसमें हमारा इसका गुणसूत्रों का स्थानांतरण हुआ, तब जाकर के हमारे कितने गुणसूत्र वाली संतान उत्पन्न होगी, 46 गुणसूत्र वाली। तो इसमें स्थानांतरण क्रिया भी होती है। ये क्रिया हमारी निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। निषेचन पूर्व घटना एक बार फिर से समझेंगे। निषेचन पूर्व घटना क्या होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्रिया करके, निषेचन करके या आपस में क्रिया करके निषेचन पूर्व घटना में हमारा युग्मनज का निर्माण किया। युग्मनज के निर्माण के पश्चात हमारा जो इसका ये युग्मनज का निर्माण के पश्चात फिर हमारा देखो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में दोनों में 46 होते हैं, तो अर्ध मतलब आधा, तो 23 गुणसूत्र आपस में मिलकर के युग्मनज में 46 गुणसूत्र वाली संतान बनेगी। और इसी क्रम से हमारा युग्मक स्थानांतरण होता है। और निषेचन, निषेचन क्या होती है, निषेचन को डिफिनेशन के अनुसार बोलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो यह निषेचन कहलाता है। यह हुई हमारी निषेचन की डिफिनेशन। फिर से एक बार समझेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, यह क्रिया निषेचन क्रिया कहलाती है। अब बच्चों तीसरी घटना आती है हमारी निषेचन पश्च घटना, मतलब पीछे की, पश्च माने पीछे की। तो यह हमारी जब निषेचन क्रिया जब हुई तो निषेचन क्रिया में युग्मनज का निर्माण हुआ। तो युग्मनज से, युग्मनज के बाद जो भ्रूण, युग्मनज के विकसित होने के बाद, युग्मनज के विकसित होने के बाद भ्रूण का निर्माण हुआ। और भ्रूण के विकसित होने के बाद नई संतति का उत्पन्न होना हमारी निषेचन पश्च घटना कहलाती है। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही बताएंगे, और जो न समझ में आया हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के आगे क्रम में बताएंगे कि निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना के बाद हमारा क्या आता है, जैसे वृषण, इसके बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।